हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। तो जैसा कि आप देख रहे टाइटल में, उसी तरह का कंपनी का थोड़ा स्कैरी डेटा तो है। यस, सब कुछ हम डिटेल में देखेंगे, बट सेम द वे आप मेरे चैनल को प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, नॉलेजेबल वीडियोस अगर कोई आपके रिलेटिव में भी कोई देखना चाहता है तो बिल्कुल प्लीज़ प्रमोट करिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। अब विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आ गए हैं कंपनी के मार्केट कैपिटल के ऊपर। तो कि मार्केट कैपिटल है कंपनी का 48,000 करोड़। मैं आपको बताना चाहूँगा, ऑटो एंसिलरी की सेकंड टॉप की कंपनी है आज की तारीख में। फेस वैल्यू 1 का है। कंपनी की करंट प्राइस 72 रुपीज़ के आसपास है। कंपनी की ये जो कुछ पीयर कंपेटिटिव्स है, उनो मिंडा, एंड्योरेंस टेक, मदरसन वायरिंग, जेडएफ कमर्शियल, एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये सब उनकी पीयर कंपैरिजन कंपनीज है। जो कि मतलब उसके अलावा भी है दूसरी बोश करके एक है, तो दूसरी मल्टीपल है। अब यहाँ पर सबसे एक डेटा बहुत ध्यान से देखना। कंपनी मेगा मल्टीबैगर कंपनी है, 2 बार स्प्लिट दे चुकी है। 10 का फेस वैल्यू 5 का फेस वैल्यू 1। 2002 में और 2004 में ये 2 बार ये कंपनी कर चुकी है। न जाने कितनी बार बोनस दे चुकी है ये कंपनी। हम काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करीब करीब 9 बार कंपनी ने बोनस दिया है, 2 बार स्प्लिट दिया है। उसके बावजूद कंपनी के कुछ डेटा इस तरह से आए हुए हैं कि मतलब डेटा कुछ इस तरह से मुझे दिखे कि डेफिनेटली मुझे शेयरिंग करने लायक लगे, और मैं शेयर करने जा रहा हूँ। 1995 की कंपनी है ये, तब से बिजनेस चला रही है। करीब 40,000 करोड़, करीब 40,000% का कंपनी ने रिटर्न ऑलरेडी दे चुकी है अपने निवेशकों को। बट क्या अब ये कंपनी का डाउनफॉल है? यही सब मुद्दों पे बात करनी है, क्योंकि कुछ मतलब डेटा इतना वियर्ड, कभी बहुत अच्छा कभी बुरा, कुछ इस तरह से मिक्स्ड डेटा है कि हमको डेफिनेटली सोचना तो चाहिए। देखो, जैसे अब रिलायंस अनिल अंबानी की कंपनी थी। किसने सोचा था 2004-5 में, 6 में जो निवेशक थे, इनफैक्ट अरे 2007-8 तक भी, 10 तक, कि भाई कंपनी का, अनिल अंबानी जी की कंपनी है, उसका ऐसा हाल हो जाएगा। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग हम देखेंगे तो 5 साल पहले 1100 करोड़ थी, जो कि बढ़कर हो चुकी है 4,500 करोड़। और शॉर्ट टर्म बोरिंग देखेंगे तो मात्र 1 करोड़ थी, जो कि 823 करोड़ हो चुकी है। तो मोटा मोटी कंपनी की बोरोइंग्स में जो बढ़ावा है वो ज़बरदस्त है। तो यहाँ से एटलीस्ट हम ये गैस कर सकते हैं कि शायद कंपनी ने बोरिंग्स जो है वो कंपनी को एक्सपांड करने के लिए लिया होगा। तो कंपनी के जो उसी तरह के रिजर्व्स है, वो रिजर्व्स भी 5 साल पहले 6 टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस 5 साल पहले 6,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अभी हो चुका है 30,000 करोड़ का। हम पिछले एक ही साल में देखेंगे तो 1 साल पहले ही 6,400 का था, अब 30,400 करोड़ का कंपनी का रिजर्व हो चुका है। तो ये एक काफ़ी बड़ी बात है। हालांकि कंपनी का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बैलेंस देखेंगे तो 105 करोड़ से बढ़कर 630 करोड़ का हुआ है। और कंपनी की टोटल एसेट भी 8,800 करोड़ से लेके 37,700 करोड़ के आसपास हुई है, जो कि लास्ट ईयर टोटल एसेट थी 13,500 करोड़। यहाँ पर पॉइंट एक नोटिस करने लायक है, कंपनी की जो फिक्स्ड एसेट है वो भी 5 साल पहले 1,600 करोड़ थी, अभी है 1,800 करोड़। वैसे तो कंपनी की फिक्स्ड एसेट बढ़ी ही है 200 करोड़ से, लेकिन थोड़ा गौर करने लायक है कि बीच में, मतलब कि ये 18, 19, 20, 21, 22, यस, तो 20,000 2020 में 2,000 करोड़ की कंपनी की फिक्स्ड एसेट थी, जो कि 200 करोड़ कम हो चुकी है। यही सब मिक्स डेटा की बात के कारण ये गड़बड़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कंपनी के ऊपर जो लोन है वो लोन बहुत ड्रास्टिकली बढ़ी हुई है। अब
वो सारा का सारा दूध का दूध पानी का पानी जो है वो हम P&L में प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा जो कंपनी का ईयर एंड ईयर का है वहाँ पर तो पता चल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट की बात नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे अनिल अंबानी जी की कंपनी थी, अरे भैया किसने सोचा था कि रिलायंस रिलायंस का स्टॉक पेनी स्टॉक बन जाएगा, एक टाइम की मेगा सक्सेसफुल कंपनी। मार्केट है ये, एनीथिंग इज पॉसिबल। सेल देखेंगे हम, 2015 में कंपनी का सेल था 34,600 करोड़ के आसपास, जो कि बढ़कर हो चुका है 69,000 के करोड़ के करीब का अभी ट्रेलिंग 12 मंथ्स का। तो कंपनी का सेल जो है, चलो सेल तो ग्रेजुअल वे में जिस तरह से बढ़ना चाहिए वो बढ़ते हुए दिख ही रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पर है लेकिन वो देखना ज़रूरी है ना। तो कंपनी की जो सारी डिटेल्स मैंने चेक करी तो नेट प्रॉफिट जो है कंपनी का, अब फिर इंटरेस्टिंग डेटा आया है। 2015 में 1292 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि अभी सीधा हो चुका है 978 करोड़, मतलब 1000 करोड़ से भी अंदर का हो चुका है। और आप गौर से देखिएगा, आप ध्यान से, हाँ एक एक पॉइंट नोटिस करिएगा। पहले था 1292, फिर 1774, 2172, 2260, 19 में 2019 में था 2260, और उसके बाद ग्रेजुअली पिछले 4-5 साल से कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार गिर रहा है। 2200 से 2000, सीधा 1200, 1500, 1100 और अभी तो 1000 के अंदर चला गया है। अब आपको समझ में आ रहा है, कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ चुकी है, रिजर्व्स भी बढ़ चुके हैं, टोटल असेट भी बढ़ी हुई है, लेकिन फिक्स्ड असेट जो है वहाँ पर 2000 की 1800 हो चुकी है। कंपनी की सेल बढ़ी हुई दिखा रही है, और नेट प्रॉफिट जो है वो ग्रेजुअली कम ही होता जा रहा है। ये किस तरह की से कंपनी रन हो रही है। और कंपनी ने, आपको बता दूं, कंपनी ने रिसेंट अभी तो एक और बार बोनस दे भी दिया है। और कंपनी ने कंपनी ने अपनी ही सब्सिडरी एक अंडर कंपनी थी, उसका डीमर्जर भी किया हुआ है अभी। कंपनी अभी तक काफ़ी सक्सेसफुल कंपनी साबित हुई है। एक और नमूना देखते हैं हम, प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 61.73 से बढ़कर 68.16 की है अभी। पिछले 3 क्वार्टर में बढ़ी हुई है, देखना आप। FII 8.9% है, DIS जो है वो 10.5% है, पब्लिक 12.5% है। चलो ठीक है, लेकिन FII और DIS भी 2021 दिसंबर में देखेंगे तो 16.5% और 87% से गिर के 6 और 8% हो चुके थे। अब सबसे मेजर बात गाइस, जो प्रमोटर हमने देखा ना 68.16% थे, उसमें जिस कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कंपनी का नाम है मदरसन सुमी, जिसने अभी अपनी उसके अंदर की जो कंपनी थी मदरसन सुमी वायरिंग, उसको डीमर्जर करके एक नया उसका शेयर लिस्ट किया है मार्केट में। तो अब ये कंपनी का नाम हो गया है संवर्धना मदरसन सुमी इंटरनेशनल। कंपनी ऑटो एंसिलरी की कंपनी है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है। अभी तक निवेशकों को दिया भी था रिटर्न्स, बट पिछले 4-5 सालों से कंपनी काफ़ी डामाडोल परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट हो रहा है। बैलेंस शीट और P&L सब कुछ कितना मिक्स है आप देख ही सकते हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, कंपनी के प्रमोटर्स की खुद की होल्डिंग दिसंबर 2021 में 33.43 थी। ध्यान से सुनिएगा, गायब हो चुके हैं। और प्रमोटर्स की होल्डिंग 61 से 68 है टोटल प्रमोटर्स, लेकिन बाकी जो कोर संवर्धना मदरसन सुमी जो कंपनी थी उसके 33% गायब हो चुके हैं। अब देखने वाली बात यह है कि ये वायरिंग की जो कंपनी है उसके प्रमोटर्स थे जो कि गायब हुए हैं, या ये ऑटो की खुद ये कंपनी के प्रमोटर्स में से ही कुछ हिस्सा निकाला गया है। मैंने जो भी चेक किया है, कहीं पर भी ये शेयर डाइवर्ट कर दिए गए हों, मतलब कंपनी के ही और प्रमोटर्स में, ऐसा कोई भी डेटा नहीं है। देखो, मैं यहाँ पर कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं दे रहा हूँ। मैं ये जो भी इंफॉर्मेशन है
नॉलेज है मेरा, मैं शेयर कर रहा हूँ आपके पास, जैसे भी मेरे पास अवेलेबल होता है। आप कभी भी इन्वेस्ट करिएगा तो बिल्कुल अपनी रिसर्च, अपने रिस्क के ऊपर इन्वेस्ट करना। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को बिल्कुल पूछ कर ही करना। और बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी में अभी तो यार देखो ना, आप डेटा तो देखिए, एक टाइम की मल्टी बैगर कंपनी है और अभी तक मल्टी बैगर ही है। कंपनी के पास स्टॉक के प्राइस जो है वो पेनी स्टॉक पे आ चुका है। पेनी स्टॉक 72 रुपीज़ का हो चुका है शेयर। 200-250 रुपये मैंने, मतलब उस, अरे 200-250 मतलब ये कंपनी काफ़ी वैल्यूएबल होती है, लेकिन ये बोनस 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 स्प्लिट ऐसे करते करते ये कंपनी का भाव है। तो एक्चुअली में ये पेनी स्टॉक है नहीं, लेकिन प्राइस तो वही है, तो कहलाएगा तो पेनी स्टॉक ही। ये भी तो एक सच बात है गाइज। जो भी डेटा मैं अपने बिहाफ से रख सकता था मैंने रखा हुआ है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। बेल बटन हिट कर के ऑल का बटन दबा दीजिएगा, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और प्लीज़ मेरी वीडियोस देखना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ शेयर करें, जिनको भी इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए। प्लीज़ वो सबको मेरी चैनल को रिकमेंडेशन करिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत आभार।